नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के तहत इस बार आपके लिए उत्तराखंड के उन नेताओं की मैं बात करने जा रहा हूं जो कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज और उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई नेता शामिल हैं। और वास्तव में आज देखें तो इस पर वो कहावत चरितार्थ होती है जिसके लिए कहते हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे लेकिन दुबे जी बन के आ गए। यही हालत इन लोगों की आज हो गई है। अब चलिए इन पर बात करते हैं। सतपाल महाराज धर्मगुरु भी हैं और इस सितंबर को वे 70 साल के हो चुके हैं। सतपाल महाराज का पूरा नाम सतपाल सिंह रावत है। वो पौड़ी जिले के मूल निवासी हैं। उनके पिता योगी राज परम संत हंस महाराज जी थे। वे देवगौड़ा सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रहे और तब रेल मंत्री रामविलास पासवान थे। रेल मंत्री रहते हुए वे उत्तराखंड के लिए काफी चिंतित रहते थे और उन्होंने कुछ ऐसे कदम भी उठाए थे जिससे उत्तराखंड में रेल सर्विस अच्छी हो। इसके लिए उन्होंने कोटद्वार और हल्द्वानी वगैरह के लिए कुछ रेल सर्विस में कुछ सुधार भी किया था। इसके अलावा वे संसद में सक्रिय सांसदों में गिने जाते थे। वे उत्तराखंड, हिमाचल और पूरी जो हिमालय बेल्ट है उसके राज्यों से लेके हिमालय की चिंता, गंगा की चिंता को लेके सवाल भी उठाते थे और उसके शून्यकाल में भी उठाते थे। वो एक्टिव सांसदों में गिने जाते थे। जब वे केंद्र में मंत्री थे और या सांसद होते थे, चाहे वो देवगौड़ा की सरकार हो, तब वे तिवारी कांग्रेस में थे और इसके बाद जब वे कांग्रेस में लौटे और तिवारी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो गया था तो वे फिर सांसद भी रहे। और उत्तराखंड में उनकी पत्नी अमृता रावत जो है वो मंत्री होती थी या एमएलए होती थी। इस तरह वे एक उत्तराखंड में एक राज घराना या जिसको राजनीतिक घराना हम कहेंगे उसके से उभर रहा था ये परिवार। लेकिन उत्तराखंड में जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो गए, उनको हाईकमान पूरी प्राथमिकता देने लग गया था, वो मुख्यमंत्री लगभग बन ही चुके थे, तो सतपाल महाराज उससे नाराज हो गए क्योंकि वे हरीश रावत को 2 बार मुख्यमंत्री बनने से रोक चुके थे। वे चाहते थे कि वे खुद बने, लेकिन हाईकमान ने हरीश रावत को प्राथमिकता दी थी। सोनिया गांधी ने चाहा कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। इससे नाराज होकर सतपाल महाराज बीजेपी की शरण में चले गए। हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनने की जो दौड़ शामिल हो गई थी, हरीश रावत का नाम आगे था, या हरीश रावत को जिस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस में प्राथमिकता पार्टी हाईकमान दे रहा था, उससे सतपाल महाराज नाराज हो रहे थे और उन्होंने बीजेपी में राजनाथ सिंह को पकड़ा था। राजनाथ सिंह के सानिध्य में वे चले गए, लेकिन वे ये भूल गए कि राजनाथ सिंह के सानिध्य में तो पहले से ही भगत सिंह कोश्यारी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे कई लोग पहले से थे और इसलिए इन नेताओं के साथ सतपाल महाराज को वह जगह नहीं मिल पाई जो यहां उनको मिलनी चाहिए थी। बीजेपी में आने के बाद सतपाल महाराज को उम्मीद थी कि वे मुख्यमंत्री के अवश्य उनको दिया जाएगा ये पद, लेकिन वे दोनों बार, हम कहें 3 बार, पहले जब त्रिवेंद्र रावत बने, फिर तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी, अब तो उनको निराश होना पड़ा। और अब चूंकि अब 2021 के बाद अब जो चुनाव का माहौल गर्मा गया है, अगले साल 22 में चुनाव है, तो ये तो तय है कि सतपाल महाराज को टिकट तो मिल जाएगा। लेकिन उनके साथ गए हरक सिंह रावत और अन्य का टिकट मिलना बहुत कम लगता है। कहते हैं कि बीजेपी में अपनी उपेक्षा से आहत सतपाल महाराज ने अपने एक पत्रकार मित्र से कहा था कि वे तो यहाँ भाजपा में एक पंगत में दाल भात खाने जैसे आए हैं, इसके अलावा उनकी अब कोई भूमिका नहीं रही है। और यह साफ ये शब्द उनके दर्द को सामने रखते हैं। वास्तव में सतपाल महाराज इसके हकदार थे। यह कह सकते हैं कि बीजेपी में इस समय जो वरिष्ठ देखा जाए या अनुभव के तौर पे देखा जाए या योग्यता या सब कुछ राजनीतिक अनुभव सब कुछ देखा जाए तो सतपाल महाराज उनमें सबसे अग्रिम पंक्ति में है उत्तराखंड के नेताओं में।
तो यह थी बात सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत समेत उन तमाम नेताओं की जो कांग्रेस छोड़कर बीच में गए थे। अब कांग्रेस कह रही है कि यदि ये लौटना चाहते हैं तो उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये अटकलें या चर्चाएं चल रही हैं कि ये सभी नेता अब कांग्रेस में लौटना चाहते हैं। जब तक इंदिरा हृदयेश थी और प्रीतम सिंह अध्यक्ष थे तब तक ये दोनों लोग इनको कांग्रेस में वापस लाना चाहते थे, लेकिन अब इंदिरा हृदयेश का निधन हो चुका है और ये लॉबी जो इनको वापस लाना चाहती थी वो कमज़ोर पड़ गई है, जबकि हरीश रावत इनको किसी भी कीमत में कांग्रेस में लाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए फ़िलहाल तो यही दिख रहा है कि इनके लिए दरवाजे कांग्रेस के फ़िलहाल बंद हैं। या हो सकता है कि अभी समय है चुनाव का और राहुल गांधी या दूसरे लोग, कांग्रेस के जो बड़े लोग हैं, वो कोई फैसला कर लें, लेकिन ये तय मानिए कि फ़िलहाल उनके लिए कांग्रेस में अभी जगह नहीं है। ऐसे में जो है बीजेपी अभी अपने कुछ लगभग आधे विधायकों के टिकट काट रही है, तो इनमें सतपाल महाराज जैसे लोगों को तो टिकट मिल जाएगा, लेकिन ये तय नहीं है कि हरक सिंह का टिकट उनसे मिलेगा, क्योंकि कोटद्वार में उनके खिलाफ बहुत बड़े उस शिकायतें हाईकमान को पहुंची हैं। वहाँ खनन माफिया तक को उनको शह देने के आरोप हैं और इस बार वो तभी शायद वो कह चुके अपने लोगों से कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको ये तो लगने लग गया है कि या तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा या वे हार जाएंगे। इस तरीके से और लोगों की भी यही हालत है। बीजेपी जो अपने लगभग आधे विधायकों को टिकट काट रही है, उनमें से आधे तो यही होंगे, ये तय मान के चलिए। यह सत्य है कि यदि सतपाल महाराज आज कांग्रेस में होते तो वे मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होते। इस समय उनके चेहरे पर भी वो चुनाव में जा सकती थी कांग्रेस और उनके लिए पूरे दरवाजे खुले रहते। हरक सिंह के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय था कि सतपाल महाराज इस समय कांग्रेस के एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते, चेहरा होते। हरीश रावत की तुलना में वे भी मैदान में होते और प्रदेश अध्यक्ष वे कब के बन चुके होते, और इसके अलावा उनके आगे एक बहुत बड़ा उत्तराखंड में एक उनका राजनीतिक करियर था, भविष्य था। लेकिन बीजेपी में वो बिल्कुल हाशिए पर चले गए। यह कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में विजय बहुगुणा को थोड़ा सा यदि उनकी बात मान ली जाती है अगले लोकसभा चुनाव में तो वो फायदे में रहेंगे, लेकिन अभी तक उनको भी कुछ नहीं मिला है। उनका पुत्र अवश्य एमएलए बन चुका है और वे अपने दूसरे बेटे के लिए टिहरी की लोकसभा सीट से लॉबिंग कर रहे हैं। वो खुद चाहते थे कि उनको राज्यपाल कहीं बना दिया जाए, लेकिन अभी तक उनके लिए ऐसा कुछ नहीं हो पाया है और वे भी अब लगभग हाशिए पर ही पड़े हैं। तो यह थी बात उन नेताओं की जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, और हमारे मुख्य चैनल हिमालय लोक चैनल को भी अवश्य देखते रहिए, उसे भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत।